नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। देखिएगा, सभी चीज़ों पे हम प्रकाश डालेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर देखेंगे तो हथेली का जो आकार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ज़्यादातर ये आयताकार है और थोड़ा सा ये जो है चौकोर भी दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है कि आप उन कार्यों में ज़्यादा सफलता की प्राप्ति करेंगे जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों कार्यों की ज़रूरत पड़ती हो, और जहां आपका आगे चलकर एक दार्शनिक व्यक्तित्व रहेगा, माने एक एनालिटिकल स्वभाव के रहेंगे, आ, एक शोध, एक अनुसंधान, एक जो है क्रियोसिटी आपके अंदर रहेगी, वहीं मेहनती किस्म का व्यक्तित्व भी आपका उजागर होगा और आप सफलता अपने जीवन काल में जरूर पाएंगे। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे, आप अपने जीवन काल में कामयाबी तो पाएंगी, लेकिन अगर आपकी बीच की उंगली हम देखते हैं तो ये पूरी तरह से इसकी तरफ झुक रही है। ठीक ना, ध्यान से समझिएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। अगर आप परिश्रम से हट गए तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो ये जब भी किसी चीज़ के लिए जो है प्रयासरत रहे तो उसको आधे अधूरे में न छोड़ें। एक तो कोशिश करें वो पूरा हो, उसमें एकाग्रता रहे। अगर एकाग्रता की कमी आएगी, उसको कहीं डर जाएंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। और कई बार हो सकता है दौड़ा धूपी का काम भी ज़्यादा करना पड़े, तो इससे जीवन में डरे नहीं। एकाग्रता रखें अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, कहीं ना कहीं जो है अपना 100% दे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिलेंगे। दूसरी बात है कि अगर हम देखते हैं तो ये आपकी उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ, और यहाँ पे इस उंगली से बड़ी है, इससे छोटी है, और बृहस्पति के आगे जाके बेहतरीन गुण आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? विनम्रता आपके अंदर ज़्यादा रहेगी आगे चलकर। अभी तो नहीं है, लेकिन आगे चलकर आपके अंदर विनम्रता रहेगी, डाउन टू अर्थ। लेकिन सत्ता को संभालने और दूसरों को नियंत्रित करने में आप काफ़ी माहिर रहेंगी, कार्यकुशल भी रहेंगी, व्यवहारिक आप आगे बहुत अच्छी रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी रहेंगी और लक्ष्य हमेशा आपके बहुत ऊंचे रहेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरी बात अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, आपकी ये हृदय रेखा है, और यहाँ से निकलकर ये करियर और धन की रेखा जा रही है, और यहाँ पे एक अंग्रेजी का अक्षर एम बन रहा है। इसका मतलब है 35वें वर्ष में आपका भाग्योदय शुरू हो रहा है। 35 ईयर से, 35वें वर्ष से आपका ज़्यादातर भाग्योदय शुरू हो रहा है। और जीवन का जो संघर्ष चला आ रहा था, जीवन में जो उतार चढ़ाव आप झेल रहे थे, जीवन में जो कठिनाइयों का सामना, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे करियर से संबंधित हो, चाहे सामाजिक रिश्तों से, पारिवारिक रिश्तों से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार से संबंधित हो, उन चीज़ों से आपको छुटकारा मिल जाएगा और एक नया जीवन आप शुरू करते हुए दिखाई देंगे, जो मन को प्रसन्न रखेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में रखेगा, पूर्णता देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कुछ खास बातें आपकी जीवन की हैं। हाँ, एक चीज आप देख लीजिएगा, आपके जीवन में अगर हम देखेंगे, ये जो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा है, उसके बीच में एक बहुत बड़ा ज्वाइंट बना हुआ है। ठीक है ना? जब इतना बड़ा ज्वाइंट बनता है तो ये दो चीज़ों को दिखाता ही दिखाता है। इसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। ये जीवन में घटता ही घटता है। इन लोगों का जो प्रारंभिक जीवन होता है,
वो ज़्यादातर संघर्ष की स्थिति में गुजरता है। ऐसे में व्यक्ति को कई बार प्रारंभिक जीवन में उतार चढ़ाव झेलने को मिलता है, कई बार संघर्ष झेलने को मिलता है, कई बार अस्थिरता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर इसी संघर्ष के बलबूते व्यक्ति हर सुख को पाता है, हर सुख का भोग भी करता है। दूसरा इसका परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति जीवन भर किसी एक प्रेशर के ऊपर जीता है। प्रेशर ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा रहती हैं या समस्याएं उसके जीवन में कहीं ना कहीं रहती हैं। ऐसे जातक स्वच्छंद उड़ना तो चाहता है, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियों या कुछ एक चीज़ों के कारण उस प्रकार से स्वतंत्र नहीं उड़ पाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कामयाबी नहीं मिलेगी, व्यक्ति को बहुत अच्छी कामयाबी मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात देखिएगा, जो जीवन की मुख्य चीज़ें हैं, आप देखेंगे आपकी जो जीवन की रेखा है ये भी चंद्रमा से प्रभावित है। और जब जीवन रेखा चंद्रमा से प्रभावित होता है और यहाँ पे ये चीज़ रहती है, तो व्यक्ति का जो प्रारंभिक जीवन होता है वो ज़्यादातर अस्थिर रहता है, स्थिरता उसके जीवन में नहीं रहती है। और सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके मन पे, उसके हार्मोनल सिस्टम पे पड़ता है। ठीक है ना। जीवन में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, इन चीज़ों से संबंधित चीज़ों में, या करियर हो, धन हो, रिश्ते हो, इन चीज़ों में कहीं ना कहीं व्यक्ति को संघर्षों का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात, ऐसे लोग अपने जन्म स्थान से दूर उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में रहकर उतनी ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते हैं। तीसरी ये रेखा भी जब आ जाती है तो ज़्यादातर ऐसे लोग विदेश यात्राएं या विदेश में जो है काम करते हैं। ऐसी संभावनाएं व्यक्ति की बहुत ज़्यादा उभरती है। तो यहाँ पे विदेश के बहुत अच्छे योग हैं और जन्म स्थान से दूर उन्नति है। एक बहुत बड़ी चीज़, लेकिन ये 40 के बाद घटित होगी आपके जीवन में। ठीक है ना। 40 से पहले मुश्किल है, या तो होगी तो 35 में, 38 में, या जो है 42वें में, इसमें घटित होगी। और बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने अंगूठे को देखें तो इसमें 2 एक्स्ट्रा लकीरें हैं। चंद्रमा से निकल करके करियर और धन की रेखा धीरे धीरे अपने पड़ाव की ओर जा रही है। एक बहुत बड़ा राजयोग ये बना रही है, या तो 35वें में बनाएगी, या 38 में बनाएगी, या 42वें वर्ष में बनाएगी। संभावना इन्हीं वर्षों में और 100% बनाएगी। आपको इन वर्षों में से किसी एक वर्ष में, तब तो आप आगे निरंतर चलती जाएंगी, अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को प्राप्त करेंगे। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में ये बढ़ोतरी को दिखा रहा है। आप अपनी जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगी, आप गरीब नहीं रहेंगी। हाँ, आपके अंदर थोड़ा ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इससे आपको थोड़ा संभल कर जीवन में चलना है। लेकिन धार्मिक भी आप बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, धर्म कर्म के कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगी, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए ये योग बहुत अच्छा है। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है, और व्यवसाय इत्यादि चीज़ों में विशेष प्रकार की ये सफलता को भी दिखा रहा है। ये कुछ खास आपकी हथेली में चीज़ें हैं। एक खास चीज़ और है, फिर कुछ चीज़ें बहुत खराब है जो बहुत ज़्यादा परेशान आपको कर रही हैं। इन चीज़ों से आपको उभरना ही उभरना, इन चीज़ों को ठीक करना है, नहीं तो जो ये राजयोग बता रहा हूँ ना, ये कोई काम नहीं करेंगे। ठीक। एक बहुत बड़ी चीज़ और है आपके हथेली में, ध्यान से देखिए। आपकी ये हृदय रेखा है, और हृदय रेखा में आप देखेंगे एक विष्णु का तिलक बन रहा है, बहुत शानदार। ठीक। इसका मतलब है जो आपके पंच तत्व हैं, पंच महाभूत, जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 114 चक्रों में भी अष्टाचक्र है, उसमें भी 7 मेजर चक्र जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में है। उनके अनुसार देखें, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, उनके अनुसार देखें,
या पंच महाकोश हैं, इनके अनुसार देखिए, ठीक है ना, या नवद्वार है, उनके अनुसार देखें। आपके जो अपने इष्ट देव है वो भगवान विष्णु हैं। जितनी ज़्यादा शरणागति जाएंगे जीवन में उतनी ही दिव्यता और उतनी ही भव्यता की आपको प्राप्ति होगी। अगर आप जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आगे चलकर किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए सरल नहीं होगा। इसके लिए आप समाज में खूब सम्मान भी पाएंगे और कहीं ना कहीं जो है खास पहचान भी आप रखेंगे। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। दूसरी बात, ये बृहस्पति को देख रहा है, कोशिश करें बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में अपना करियर बनाएं। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, या चाहे कानून का क्षेत्र हो। ये बहुत विशाल क्षेत्र है और बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप करियर बनाने की सोचेंगे या करियर बनाएंगे तो खूब जो है उन्नति आपको हासिल होगी। लेकिन फिर से बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। ठीक, अब कुछ चीज़ें हैं जो आपके हथेली में बहुत खराब है, इनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखिएगा, आपकी हथेली को मैं जैसे ही देखता हूँ यहाँ पे एक जाल बन रखा है हथेली में, और हथेली में जाल बनना सबसे खराब चीज़ है। ठीक, सबसे पहला प्रभाव ये देती है, और ये क्या बताती है कि आपके अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा घर कर गई है, अपनी जड़ों को जमा चुकी है, जिसके कारण इसने आपको पूरी तरह से एक तरह से बर्बाद करने की सोची हुई है। जितना जल्दी हो सके इसको ठीक करें। ये सबसे पहला प्रभाव देती है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझनें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, कई बार पूरा जीवन ही उलझन में चले जाता है और जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो जाती है। कन्फ्यूजन है, उलझन है, दुविधा है, ये चीज़ें आ जाती हैं और निर्णय लेने की ताकत खत्म हो जाती। व्यक्ति तय नहीं कर पाता है कि वास्तव में अब करना क्या चाहिए मुझे और किस तरफ मुझे जाना चाहिए। ठीक है ना। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। ठीक है ना, इसमें ये विकार देने की भरपूर कोशिश करता है, विकार देता है। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये हमेशा आपको जो है या तो बदनामी देगा, या तो आपके व्यक्तित्व को आर्थिक तौर पे खराब करेगा, या आर्थिक तौर पे आपको बीमार बना लेगा, या आपको दरिद्रता की देहली पे धकेल देगा। तीसरा इसका प्रभाव, चौथा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, आपका परिवार का रिश्ता, आपका कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करती है, व्यक्ति को चरम सुख का भोग नहीं देती है। पांचवा सबसे बड़ा, सबसे तीव्र इसका प्रभाव पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे और आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर ये माइनस की तरफ डालता है। मानी जीवन की जो नींव है, ये नेगेटिव ऊर्जा उसकी जड़ों को खोखला करता है। ठीक है ना। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस नेगेटिव ऊर्जा को खत्म करना है, अपने जीवन से निकालना है, तो आपकी सभी जगहों पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कैसे निकलेगी, इसके लिए एक वनस्पति स्नान होता है। मैं आपको एक वनस्पति स्नान की क्रिया दूंगा, कुछ दिनों की विधिवत तरीके से करेंगे, जरूर करें, इसमें नागा न करें। निश्चित ही ये आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। इसकी 2 उपक्रियाएं दूंगा मैं, ठीक है ना, उसको भी जरूर करें। ये थोड़ा गुप्त होती हैं, आप ही को लिख के दूंगा, आप समझ के कर लेना। दूसरा मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दूंगा,
ये आपके जो 114 चक्र हैं, ठीक है ना, उसमें भी 8 मेजर चक्रों में से 7 मेजर चक्र जो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में रहते हैं, वो दे दूंगा। उसको जरूर करें दिव्य सूर्य क्रिया। देखिएगा, अगर व्यक्ति दिव्य सूर्य क्रिया करता है ना, तो उसका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, ये उसके साथ हमेशा बनी रहती है। और व्यक्ति शारीरिक सेहत के मामले में बहुत अच्छा होता है, मानसिक संतुलन व्यक्ति का परफेक्ट होता है, और व्यक्ति का जीवन सहजता से चलाने वाली क्रिया ही सूर्य क्रिया है। और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, एक प्रकार का प्राणायाम है, एक प्रकार का योगा है, मेडिटेशन है, जरूर करें। ये छोटी छोटी क्रियाएं दे रहा हूँ मैं, पूजा पाठ नहीं दे रहा हूँ। यकीन मानिएगा, ये आपको जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे एक चमत्कारिक रूप से। लेकिन करेंगे नहीं, या केवल खाना पूर्ति के लिए करेंगे, तो कुछ भी नहीं होगा, ध्यान रखें। दूसरी सबसे बड़ी कमी क्या है आपके हाथ में, देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपकी मिडिल फिंगर है, और इसके नीचे का ये भाग देखो आप, शनि बहुत ज़्यादा खराब है। और साथ में देखो, शनि में चौथा पौरवा, बृहस्पति में चौथा पौरवा, और सूर्य में चौथा पौरवा। ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये बेवजह के व्यक्ति के दिमाग को अलग लेवल पे ले जाता है, खराब करता है, बेवजह की चिंताएं देता है। पता नहीं चलता व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना। एकांत बैठना, सोचना, अलग अलग प्रकार की हरकतें करना, ठीक है ना, ये चीज़ें इसके जीवन पर होती है, और स्वास्थ्य पे भी ये प्रभाव डालता है। दूसरा, बेवजह की चिंताएं देता है, या कोई ना कोई वजहें खड़ी करता है, व्यक्ति को तनाव देने की स्थिति में ले जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका सूर्य इनका पूरी तरह से ऊर्जा विहीन है, ठीक। ये देखिएगा, अब सूर्य ऊर्जा विहीन है, और ये पूरी तरह से इस तरह से बुद्ध की ओर देख रही है। मानी आप लगातार परेशानियों से उलझ रखे हैं, लगातार उलझे हुए हैं आप अपने जीवन काल में, ठीक है ना। खुशियां तो आती हैं, लेकिन साथ साथ में परेशानियां भी आ जाती हैं। ऐसा लगता है आप परेशानियों से उभर नहीं पा रहे हैं, परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ये इस चीज़ को दिखाता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, यहाँ पे कटकटाव की स्थिति है, ठीक है ना। तो सूर्य ठीक नहीं है आपका, और यहाँ पे देखें ये ऊर्जा भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो प्रयास आप करती है उसमें पूर्णता नहीं आती है, जो मेहनत आप करती हैं, जो परिश्रम आप करती हैं, उसका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पाता है। और जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर एक क्वालिटी है, वो उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर के नहीं आ पाती हैं। आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। और कहीं ना कहीं जो है, अगर मैं कहूँ तो आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, जो मानसिक स्वास्थ्य है, जो जीवन की खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, ये हमेशा आपके साथ तालमेल में नहीं रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको दिव्य सूर्य करना है। ये दो ग्रह आपके बहुत खराब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, और नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन में है। अब आपके कुछ सवाल ले लेते हैं। मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, कब ठीक होगा? देखिएगा, पूर्णतया मैं एक बहुत बड़ा उपाय आपको दे रहा हूँ, छोटी मोटी क्रियाएं उसके साथ उपाय दे रहा हूँ। और जैसे आपके ये ढैया में सारे ग्रह बैठे हुए हैं, नेगेटिव ऊर्जा बैठी हुई है, आपको बहुत अच्छा असर 2.5 वर्षों के बाद से दिखना शुरू हो जाएगा। चीज़ें बैलेंस होनी शुरू हो जाएंगी, और 35वें वर्ष आते आते आपके जीवन से कठिनाइयाँ बाहर निकल जाएंगी। मानसिक और शारीरिक तौर पे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आगे लाइफ में कोई नौकरी या काम है, 100% है। मैंने अभी जो गिनाया बृहस्पति से संबंधित हैं, और अपने जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति है, चाहे विदेश में करें, चाहे आप वो करें, ठीक है ना। शादी के योग के बारे में आपने पूछा है,
यहाँ पे 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच में बहुत अच्छे शादी के योग बने हुए हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना, 26 से 28 के बीच में। और ख़ासकर जो 28वां या 29वां वर्ष आपके जीवन में है, इसमें बेहतरीन योग बने हुए हैं, प्रबल योग बना हुआ है और आपकी शादी हो जानी चाहिए, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। विदेश का जो है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो 33वें वर्ष में आपके हद से ज़्यादा प्रबल योग बने हुए हैं, सफलता के बहुत ज़्यादा योग बने हुए हैं और ये आपको बड़ी सफलता दिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपके सवाल मैंने ले लिए हैं, उपाय मैं विधिवत दूंगा। अब कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हम शुक्र को देखते हैं, ठीक है ना, तो शुक्र यहाँ पे प्रबल दिखाई दे रहा है और वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट रूप से उभरती हुई दिख रही है। आगे चलकर इन रेखाओं की वजह से कार्य के प्रति जुझारूपन बढ़ेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगी, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं और यही चीज़ आपको जो है बहुत लाभ देगी। दूसरा, अगर शुक्र के पर्वत को इस भाग को देखें तो कलाई की तरफ ये दौड़ रहा है। घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, ठीक है ना, और घूमेंगी फिरेंगी भी खूब। चौथा देखें, इसको देख करके देखिएगा, ये शुक्र है, लग्जरियस का मालिक है। आप सभी लोग जानते हैं कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र पुष्ट अवस्था में विद्यमान है, लेकिन तेजोमय अवस्था में नहीं है, तो ये अभी तेजोमय नहीं बना रहा है, ठीक है ना। पर्सनैलिटी को भी उस प्रकार से गेन नहीं कर रहा है, हर परिस्थिति को झेलने की ताकत भी उस तरह से नहीं दे रहा है, लेकिन आगे चलकर कहीं ना कहीं जो है ये आपके व्यक्तित्व को, आपकी जो है, अगर कहूँ मैं तो सुंदरता को, चेहरे की सुंदरता को एक आकर्षण देगा, ठीक है ना। और यही आपको दाम्पत्य जीवन का बेहतरीन सुख देगा, यही आपको जीवन में लग्जरी देगा। और ऐसी स्थिति रहेगी कि अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों या मार्केट में कोई नई प्रकार की चीज़ें हों। दूसरा, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी का जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, चमक धमक हो, ग्लैमर हो, ये आपको बहुत ज़्यादा भाएगा, आप इसकी तरफ बहुत ज़्यादा भागेंगी और कहीं ना कहीं शुक्र आपको ये चीज़ देगा भी। बहुत अच्छी स्थिति आ रही है आगे चलकर, लेकिन कुछ नियमों का पालन जरूर करें तो शुक्र आपको बहुत ही बेहतर, जिसको कहते हैं ना ग्लैमर, चकाचौंध, ऐसी स्थिति प्रदान करेगा। यहाँ पे अगर निम्न मंगल देखें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, उलझन है और दुविधा देता हुआ दिखाई दे रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको थोड़ा सा छीण कर रहा है। सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं किस तरफ मुझे जाना चाहिए और वास्तव में करना क्या चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, इसमें इसका उपाय दूंगा, जरूर करें ऑडियो के माध्यम से। थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा क्षण भंगुर वाला गुस्सा अभी कुछ समय तक हावी रह सकता है, लेकिन आगे चलकर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की स्थिति देखें, शनि की तरफ देख रहा है, थोड़ा सा हल्का प्रभाव ये अलग प्रकार का दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको ठीक करने के लिए भी कुछ क्रियाएं दूंगा, इसके बारे में और इसके बारे में मैंने बता दिया है। बुध भी इनका जो है बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालों का ये प्रयोग करें खाने में, जितना हो सके अपने बुद्ध को बहुत अच्छा करें। इससे दो चीज़ें होंगी, एक इनका जो त्वचा का मामला है, शारीरिक ढांचा है, वो एकदम शानदार अवस्था में आएगा, त्वचा ग्लो करेगी और इनके अंदर की जो व्यक्तित्व है ये दिव्य और भव्य अवस्था में आएगा और जो इनकी अंदरूनी अट्रैक्शन पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और वाणी की ताकत बहुत अच्छी रहेगी।
तो इसके लिए हरी सब्जी है, हरे फल है और हरी दालों का प्रयोग करें। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने कॉलेज वगैरह का बैग में रखें अपने साथ और उसको यूज ना करें, ठीक है ना। सुबह अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर कुछ दिन, ये 11 दिन, 22 दिन, 21 दिन, है ना, 31 दिन, 51 दिन, जो भी आप कर सकते हैं, 2 पत्ती तुलसी का सेवन करें, ठीक है ना। ये चीज़ें करें तो आपका बुद्ध प्रबल होगा और आपको इसका लाभ होगा। चंद्रमा की स्थिति देखें तो ये धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रही है और इसका लाभ आपको आगे चलकर बहुत अच्छा होगा। क्या लाभ होने वाला है? चंद्रमा आपके स्वास्थ्य को बेहतरीन करने वाला, बहुत जल्दी आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आगे चलकर आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ रही है, ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है चंद्रमा के कारण। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो एकाएक बहुत अच्छी स्थिति में कर्व ले रहा है। इन चीज़ों के कारण अभी अगर शरीर में कोई समस्या रहे भी तो भी इसके कारण आपका मन की मजबूती बहुत अच्छी रहेगी और आपका आगे चलकर पाचन तंत्र भी बेहतरीन अवस्था में रहेगा। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बेहतरीन हो रहा है। आपके अंदर क्रिएटिविटी ये भर रहा है, आप क्रिएटिव रहेंगे। आगे चलकर माँ होंगी तो माँ के साथ मतभेदता नहीं रहेगी, माँ का सुख मिलेगा। चंद्रमा हथेली में आपकी अच्छी है, मन से भी खूबसूरत रहेंगी, तन से भी खूबसूरत रहेंगी और जीवन में अच्छे लोगों का सहयोग भी आपको बेहतरीन प्राप्त होगा। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ से फिर इसी रेखा पे आते हैं, इन दोनों के बीच में जा रही है। देवगुरु बृहस्पति और शनि का इस पे प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का यहाँ पे बलाबल आ रहा है। तो महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, बहुत आगे बढ़ने की सोच रहेगी, इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुँचने की रहेगी और इसके लिए इन कई प्रकार जो भी हो जाए आप करेंगी भी, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बाकी 2 रेखाओं के बारे में मैंने बता चुके हैं। करियर और धन की रेखा की अगर हम बात करें तो ये भी मैं बता चुका हूँ कि कब कब जो है आपके जीवन में चीज़ें घट रही हैं। अब यहाँ देखिए, एक रेखा ये चल रही है, एक रेखा ये चल रही है, एक रेखा ये चल रही है और ये कहीं ना कहीं एकांत में नहीं है, टूट टूट कर आगे बढ़ रही है और साथ में नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। जब इस तरह की स्थिति होती है तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को कई बार गंभीर बीमारी होती है और धन का नुकसान उससे हो जाती है, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा रहती है और घर परिवार में भी ये कलह को दिखाता है, ठीक। तो ये गुजर रहा है, इसके बाद की चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, इसका मैं उपाय दूंगा। मणिबंध आपका बहुत अच्छा है, इसका आपको लाभ मिलेगा। देखिएगा, जो जो मैंने बताया मैं दे रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।